नमस्कार, मैं डॉक्टर एच.एस. सलरेजा, HOD फिलोसफी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट दिग्विजय कॉलेज। आज हम लोग जिस विषय को पढ़ने जा रहे हैं वो विषय बहुत महत्वपूर्ण है। BA थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर है, जिसे हिंदी में तर्कशास्त्र और अंग्रेजी में लॉजिक कहते हैं। ये MA प्रीवियस के स्टूडेंट्स भी थर्ड पेपर में लॉजिक के रूप में पढ़ते हैं। ये पेपर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सिंबल या प्रतीकों के माध्यम से आर्ग्यूमेंट या किसी भी तर्क की जांच की गई है कि वो तर्क वैध है या अवैध। इसको समझने के लिए एक ट्रुथ टेबल बनाई जाती है। ट्रुथ टेबल से उसकी वैलिडिटी को चेक किया जाता है। इसके लिए क्लास अटेंड करना ज़रूरी है। जो क्लास अटेंड नहीं कर पाते उनके लिए ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत मुश्किल हो जाता है, खासकर जो स्टूडेंट प्राइवेट एग्ज़ाम दिलाते हैं। इसलिए अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले ट्रुथ टेबल को समझना ज़रूरी है और उसके रूल्स को समझना ज़रूरी है। हम लोग ट्रुथ टेबल और उसके रूल्स को समझते हैं। देखिए, तर्क को प्रस्तुत करने के लिए हमारे पास माध्यम भाषा है, और भाषा का अगर तर्क के जरिए विस्तार हो जाए तो उसको समेटना बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रतीकों की स्थापना की गई, सिंबल या चिन्हों की स्थापना की गई। ट्रुथ टेबल में 4 प्रकार के चिन्ह बतलाए गए। पहले को संयोजक, कंजक्शन, वियोजन, डिसजंक्शन, आपादन, इम्प्लीकेशन, द्विआपादान, एक्विवेलेंस कहा जाता है। जैसे 2 वाक्य हैं P और Q, इनको 4 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। या तो दोनों TT यानी ट्रू ट्रू होंगे, या पहला ट्रू दूसरा फॉल्स होगा, या पहला फॉल्स दूसरा ट्रू होगा, या दोनों फॉल्स होंगे। इसी के आधार पर जो सिंबल या चिन्हों के द्वारा आर्ग्यूमेंट या तर्क की जांच की जाती है। सबसे पहले हम लोग संयोजक का नियम देखेंगे। संयोजक का नियम यह है, संयोजक तभी सत्य होता है जब उसके दोनों कथन सत्य हों। अर्थात संयोजक के चिन्ह की तरफ जो 2 स्टेटमेंट हैं, 2 कथन हैं, यदि ट्रू हो तो संयोजक सत्य होता है। इनमें से यदि एक भी एफ हो तो यह फॉल्स हो जाता है। इसी प्रकार से वियोजक जो है, उसमें यदि दोनों कथनों में एक कथन भी सत्य हो तो वियोजक ट्रू होता है। अगर दोनों कथन फॉल्स हो तो वियोजक फॉल्स होता है। यहाँ ट्रुथ टेबल में चेक कर लेते हैं। संयोजक जो है, दोनों कथन सत्य हैं, TT तो T, TF दोनों सत्य नहीं है इसलिए फॉल्स, FT दोनों सत्य नहीं है इसलिए फॉल्स, FF फॉल्स। इस प्रकार से वियोजक जो है उसमें एक कथन सत्य हो तो यह सत्य होता है, TT T, एक कथन T सत्य है इसलिए T, FT में भी T, लेकिन यहाँ FF है इसलिए है। इसी प्रकार से आपादक या इम्प्लीकेशन जो है, उसका नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रथम कथन सत्य और द्वितीय कथन असत्य हो तो आपादक असत्य होता है, अन्यथा हर कंडीशन में यह सत्य होता है। जैसे देखिए TT, लेकिन पहला कथन सत्य, दूसरा कथन असत्य, TF तो इसे F बताया गया, और बाकी हर FT कंडीशन में भी T है, FF कंडीशन में T है। द्विआपादक जो है उसका नियम यह है कि पहले और दूसरे कथन का मूल्य जो है वो समान होना चाहिए। पहला F है, दूसरा भी F है तो ये T होगा, पहला T और दूसरा भी T है तो ये T होगा। लेकिन यदि यह असमान मूल्य होता है
तो यह एफ होता है। यहाँ देखिए टी टी टी, लेकिन असमान मूल्य है टी एफ तो एफ, एफ टी एफ, लेकिन यहाँ पर समान मूल्य है टी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो समझने की है वो ये है कि एक चिन्ह बीच में आता है जिसे निषेधक या नेगेशन कहते हैं। उसका मतलब होता है कि मान को उल्टा करना। जैसे नेगेशन टी है, अगर नेगेशन हटाना है तो ये टी का मान उल्टा होकर एफ हो जाएगा। इसी तरह से नेगेशन फॉल्स है और अगर नेगेशन को हटाना है तो ये टी हो जाएगा। अब इन नियमों के आधार पर हम लोग सवाल हल करेंगे। मैं एक बार फिर से नियम आप लोगों को बता देता हूँ। संयोजक में दोनों कथन सत्य होने पर संयोजक सत्य होता है, अन्यथा असत्य होता है। वियोजक में यदि एक कथन सत्य हो तो वियोजक सत्य होता है, अन्यथा असत्य होता है। इम्प्लीकेशन में प्रथम कथन सत्य, द्वितीय कथन असत्य हो तो वियोजक इम्प्लीकेशन जो है वो असत्य होता है, अन्यथा हर कंडीशन में सत्य होता है। और द्विआपादन एक्विवेलेंस में दोनों का मूल्य समान होता भी असत्य होता है, अन्यथा यह असत्य होता है। सवाल बनाते समय हमको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो ध्यान ये कि सारे सवाल जो है एक लाइन में आने चाहिए, नहीं तो मान जो है वो गलत हो जाता है। जैसे ये देखिए, निम्नलिखित युक्तियों की जांच सत्यता सारणी विधि से करते हुए इनकी वैधता की जांच करें। पहला सवाल है P देयरफॉर P वियोजक Q। इसमें सबसे पहले हम सत्यता सारणी बनाएंगे P और Q। उसके बाद पहला कथन उतारेंगे P, देयरफॉर की जगह आपादक उतारेंगे। उसके बाद दूसरा कथन जो है P वियोजक Q। इस प्रकार से ये सत्यता सारणी बन गई। P और Q को उसी तरह से लिखेंगे सत्यता सारणी विधि से, T T T F F T F F। जो भी सवाल में कथन दिए हुए हैं उन कथनों का मान इसी सत्यता सारणी विधि से निकलेगा। यह बहुत ध्यान में रखने वाली बात है, मिला देना नहीं है। जैसे पहला कथन है P, तो यहाँ पर P जो है T F F F, सॉरी T T T F F T और F F, तो T T F F है तो T T F F। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है P वियोजक Q। वियोजक का नियम है कि दोनों कथनों में यदि एक भी कथन सत्य हो तो वियोजक सत्य होता है, तो T T T हो जाएगा, T F एक T है इसलिए T हो जाएगा, F T एक T है इसलिए T हो जाएगा, और F F में एक भी T नहीं है इसलिए ये F हो जाएगा। अब मान निकालने के बाद पहले और दूसरे कथन के बीच में जो देयरफॉर है वही हमारा उत्तर है, उसको इन दोनों कथनों से चेक किया जाएगा। आपादक का चिन्ह है, आपादक में प्रथम कथन सत्य और द्वितीय कथन असत्य हो तो आपादक असत्य होता है, पर यहाँ पर T और T है इसलिए T, T और T है इसलिए T, F T है, T F नहीं है इसलिए F T है इसलिए T, और F F में T होता है। क्योंकि चारों ट्रू आए कथन, इसलिए इसका आंसर हुआ कि यह युक्ति जो है वो वैलिड है। तो सबसे पहले हम लोग P और Q लिखेंगे। पहला कथन उतारेंगे P, दूसरे कथन और पहले कथन के बीच में याद करके संयोजक का चिन्ह लगाएंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर देयरफॉर की जगह आपादक लिखेंगे और फिर लिखेंगे P संयोजक Q। इस तरह से हमारी ट्रुथ टेबल बन गई। ट्रुथ टेबल में लिखेंगे T T T F F T F F, P का मान उतारेंगे T T F F T T F F, Q का मान उतारेंगे T F T F T F T F। इन जो सवाल में स्टेटमेंट है उनका मान उतारने के बाद इसके बीच का संयोजक निकालेंगे। संयोजक के नियम के अनुसार दोनों T होने पर T होता है, दोनों T नहीं होने पर F होता है, दोनों T नहीं होने पर F होता है, दोनों T नहीं होने पर F होता है। फिर P संयोजक Q का मान निकालेंगे, ये मान यहाँ से निकलेगा। दोनों T है संयोजक के नियम के अनुसार T, दोनों T नहीं है इसलिए F, दोनों T नहीं है इसलिए F, दोनों T नहीं है इसलिए F। ये मान निकालने के बाद हम लोग उत्तर निकालेंगे। उत्तर में ये पहले और दूसरे स्टेटमेंट का संयोजक तथा थर्ड स्टेटमेंट के बीच में आपादक निकालेंगे। आपादक के नियम के अनुसार T और T T, F और F T
एफ और एफ टी, एफ और एफ टी, चारों टी है, इसलिए यह कथन वैलिड कहलाएगा। अब अगला सवाल चेक करते हैं। अगला सवाल जो है उस निगेशन वाला है। देखिए, सबसे पहले पी और क्यू उतारेंगे, पी आपादक क्यू उतारेंगे, उसके बाद पहले और दूसरे कथन के बीच में संयोजक उतारेंगे, निगेशन क्यू उतारेंगे, देयरफॉर उतारेंगे, निगेशन पी उतारेंगे। टी 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 एफ एफ टी एफ एफ। पी आपादक क्यू, पहला कथन जो है पी आपादक क्यू है। आपादक के नियम के अनुसार प्रथम कथन सत्य, द्वितीय कथन सत्य, टी 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 एफ, प्रथम सत्य द्वितीय सत्य, टी एफ 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 टी टी एफ एफ टी। दूसरा कथन है क्यू, लेकिन निगेशन है। निगेशन का मतलब मान को उल्टा करना है। तो क्यू है टी एफ, इसको उल्टा करेंगे तो एफ टी आएगा। फिर इन दोनों के बीच में संयोजक निकालेंगे। संयोजक के अनुसार दोनों टी नहीं है इसलिए एफ, दोनों टी नहीं है इसलिए एफ, दोनों टी नहीं है इसलिए एफ, दोनों टी है इसलिए टी। अब निगेशन पी निकालेंगे। पी के मान को उल्टा करेंगे क्योंकि निगेशन है। पी के मान को उल्टा करेंगे तो टी टी एफ एफ हो जाएगा एफ एफ टी टी। उत्तर निकालेंगे संयोजक और थर्ड स्टेटमेंट के बीच में। उत्तर निकालेंगे आपादक के रूप में एफ आपादक एफ टी, एफ आपादक एफ टी, एफ आपादक टी, टी टी आपादक टी। चारों टी है इसलिए ये भी वैलिड हुआ। इसके बाद हम लोग एक अलग तरह का सवाल हल करेंगे। ये पांचवा सवाल आखिरी सवाल है। पी आपादक ब्रैकेट में क्यू आपादक आर, पी आपादक क्यू, देयरफॉर पी आपादक आर। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर पी क्यू और आर तीन कथन है। मतलब अब तक जो सवाल बना है उसमें पी और क्यू था, इसमें पी क्यू आर है। पहला कथन है पी आपादक क्यू आपादक आर। पहले और दूसरे कथन के बीच में संयोजक का चिन्ह लगेगा। दूसरा कथन है पी आपादक क्यू, उसके बाद देयरफॉर की जगह आपादक लगेगा, उसके बाद पी आपादक आर। इस तरह से हमारी ट्रुथ टेबल तैयार हो गई। पी और क्यू में चार स्टेटमेंट आते थे, टी 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 एफ एफ टी और एफ एफ, लेकिन पी क्यू आर में ज़्यादा आएंगे, 8 आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि एक बार टी, 4 बार टी और 4 बार एफ कर दीजिए आर को। क्यू को 2 बार टी और 2 बार एफ कर दीजिए, और पी को 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। देखिए, आर को 4 बार टी, 4 बार एफ, क्यू को 2 बार टी, 2 बार एफ, पी को 1 बार टी, 1 बार एफ, 8 बार करना है। अब सबसे पहला स्टेटमेंट हल करेंगे। पी उतारेंगे। पी क्या है? 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ, 1 बार टी, 1 बार एफ। ब्रैकेट में क्यू आपादक आर उतारेंगे जब, तो हम क्यू और आर को ही देखेंगे। आपादक के नियम के अनुसार टी 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 एफ टी टी एफ टी 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 एफ, प्रथम सत्य द्वितीय सत्य, टी एफ एफ, टी एफ एफ, एफ एफ टी और एफ एफ टी। इस तरह से ब्रैकेट को भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया, लेकिन इसके बीच में हम लोग आपादक को फिर इनके बीच में निकालेंगे। टी 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 एफ टी 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 एफ टी 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 एफ, प्रथम सत्य द्वितीय सत्य एफ, एफ एफ टी, टी 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 और एफ टी टी। इसके बाद पी आपादक क्यू निकालेंगे, आर को नहीं देखेंगे, सिर्फ पी और क्यू को देखेंगे। टी 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 एफ टी 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 एफ, प्रथम सत्य द्वितीय सत्य एफ आएगा, और एफ एफ टी, टी 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 एफ टी टी एफ एफ टी एफ एफ टी। पी आपादक। अब ये पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट के मान के बीच में संयोजक निकालेंगे। संयोजक में दोनों टी होने पर टी होता है, दोनों टी होने पर टी होता है, दोनों टी नहीं है इसलिए एफ, दोनों टी होने पर टी होता है, दोनों टी नहीं है इसलिए एफ, दोनों टी हैं इसलिए टी, दोनों टी हैं इसलिए टी, दोनों टी हैं इसलिए टी। पी आपादक आर का मान निकालेंगे, क्यू को छोड़ देंगे, टी और टी हो जाएगा टी, एफ और टी हो जाएगा टी,
टी टी हो जाएगा टी, एफ टी हो जाएगा टी, टी एफ एफ, एफ एफ टी, टी एफ एफ और एफ एफ टी। अब हमारा पूरा मान निकल गया। संयोजक और थर्ड स्टेटमेंट के बीच में आंसर निकालेंगे। टी आपादक टी हो जाएगा टी, टी आपादक टी हो जाएगा टी, एफ आपादक टी हो जाएगा टी, टी आपादक टी हो जाएगा टी, एफ आपादक एफ हो जाएगा टी, टी 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 हो जाएगा टी एफ। यहाँ देखिए प्रथम टी और द्वितीय एफ, मतलब एक एफ आ गया, टी टी टी, क्योंकि एक एफ आ गया इसलिए यह सवाल जो है इनवैलिड कहलाएगा। इस तरह से हमको ट्रुथ टेबल के रूल्स के आधार पर इन सवालों को बनाना है। ये सवालों को ध्यान से आप देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इनको आप घर में हल करने की कोशिश करिए और किताब के द्वारा समझने की कोशिश करिए। ये बहुत सरल है, ये बहुत कठिन नहीं है, और इसको हल करने के बाद पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं। इसलिए आप कोशिश करिए कि आप लॉजिक के इस पार्ट के मास्टर बन जाएं। ये बहुत कठिन नहीं है। थैंक यू।